हेलो गाइज, सभी को नमस्कार। और आप देख रहे हैं सुपर मैथ क्लासेज क्लास 10 की मैथ। और हमने त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली स्टार्ट की थी उसके 8.2 तक हमारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। वो हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और देखने के साथ साथ आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करके ये बताएं कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं। और किसी सवाल में कोई अगर प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। तो अब आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर मैथ क्लासेज। और चैनल को देखने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम पढ़ेंगे 8.3। हमारे पास त्रिकोणमिति चल रही थी। त्रिकोणमिति में हमने 6 नाम पढ़े थे: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये नाम थे। तो अब साइन 90 माइनस थीटा, यदि साइन 90 माइनस थीटा है उसका क्या फॉर्मूला होगा? कोस थीटा। कोस थीटा फॉर्मूला क्या था? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा। थीटा की जगह ए बी सी डी या कुछ भी कोण आ सकता है, तो जो थीटा होगा वो मान क्या होगा? कोस थीटा। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। तो कोस किस में चेंज होगा? साइन में। टेन किस में चेंज होगा? कोट में। और कोट किस में चेंज होगा? टेन में। और सेक किस में होगा? कोसेक में। कोसेक किस में होगा? सेक में। तो कहने का मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा? साइन में। टेन 90 माइनस थीटा कोट में। और कोट 90 माइनस थीटा टेन में। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा किस में होगा? सेक थीटा। इन 6 सूत्रों पर हमारी 8.3 कंप्लीट होगी। 8.3 हमारी इन्हीं 6 सूत्रों पर पूरी होगी। जैसे 8.3 में फर्स्ट सवाल हम करते हैं। देखिए, आप ये सूत्र के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, फर्स्ट सवाल है हमारा साइन 18 बटा कोस 72। यानी कहने का मतलब हमारा जो ये कोण है, साइन और कोस एक साथ में आना चाहिए। यदि साइन और कोस अलग अलग है, यहाँ पर साइन है यहाँ पर कोस है, अगर यहाँ पर साइन है और यहाँ पर यदि टेन आ जाए तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? साइन का अपोजिट कौन होगा? उल्टा कौन होगा? कोस। और कोस का कौन होगा? साइन। तो देखो, इसमें से हमें एक चीज चेंज कर लो। एक चीज, जैसे साइन, मैं ये फॉर्मूला लगा लेता हूँ, साइन 90 माइनस कितने घटाने पर 18 आएंगे? 72 घटाने पर कितने आएंगे? 72। नीचे वाला देख लो, बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा का थीटा। देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा था? कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है? 72। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 72। तो यहाँ पर मान, अब देखो, अगर आप मान नहीं रखते हो तो देखो, साइन है ही, 90 से कितने घटाएंगे? 72 घटाओ तो साइन 18 बचते हैं। लेकिन हमें क्या काम में लेना है? सूत्र काम में लेना है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? इसकी जगह लिख सकता हूं कोस 72 बट्टा कोस 72। तो कोस 72 से कोस 72 काटने पर कितना आएगा? 1 आएगा। इस तरह से हमारा पहला सवाल था। देखो अगला सवाल देखो, टेन और कोट दोनों हैं, दोनों में संबंध है। यानी साइन का संबंध किसके साथ होगा? कोस के साथ। कोस का संबंध किसके साथ होगा? टेन के साथ, साइन के साथ। तो टेन का संबंध कोट के साथ, कोट का संबंध टेन के साथ। अब देखो, इन दोनों का योग कितना आता है? 26 और 64 कितने होते हैं? 90। इसका मतलब पहली कौन सा साइन का चेंज किया था? अब की बार हम नीचे वाला करते हैं। देखो, कोट 90 माइनस कितने घटाएंगे तो 64 रहेगा? ऊपर वाला 26 घटाने पर देखो दिखा 64 रहता है क्या? तो टेन 26। तो देखो, ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा? टेन 26 बटा कोट की जगह क्या आएगा? कोट की जगह आ जाएगा, कोट की जगह क्या लिखेंगे? टेन 26। और टेन 26 और टेन 26 को काटने में क्या आएगा? 1 आएगा। इस तरह से हमारा ये दूसरा सवाल है। अब देखो, कोस 48 माइनस साइन 42, ये है, हमें पीछे फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो, साइन के साथ किसका संबंध है? कोस का। कोस का किसके साथ है? साइन के साथ। तो देखो, 48 और 42 कितने होते हैं? 52।
तो दोनों कोणों का मान, कहने का मतलब दोनों कोणों का मान कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो दोनों का यदि 90 आ रहा है तो आपको एक ही मान चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करने। यदि दोनों करेंगे तो वापस वही चीज आ जाएगी, यहाँ साइन आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। तो हमें चीज क्या चेंज करनी है, एक ही चेंज करनी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, साइन 90 माइनस, अब देखो यदि हमें 48 कितने घटाए तो 48 आएंगे 42, तो ये साइन 90 माइनस किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी कोस 90 माइनस किस में चेंज हो जाएगा, साइन 42। तो इसकी जगह क्या लिखूं, साइन 42 माइनस साइन 42। तो साइन 42 से साइन 42, ये माइनस का है, ये प्लस का है, किसका है, क्या होगा, कटने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो नेक्स्ट सवाल, कोसेक 31 माइनस सेक 59। देखो कोसेक का संबंध किसके साथ है, सेक के साथ, और सेक का संबंध किसके साथ है, कोसेक के साथ। अब देखो दोनों कोणों का योग 31 और 59 कितने होते हैं, 90। तो इसमें से हमें एक चेंज कर लेते हैं, एक कोई सा भी चेंज करो, एक चेंज करना है आपको। तो देखो मैं कर देता हूं, सेक 90 माइनस कितने घटाएं तो 59 आएंगे, 31 घटाएंगे तो सेक 90 माइनस 31 बराबर कोसेक 31। तो देखो ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, कोसेक 31 माइनस कोसेक 31, ये प्लस की है ये माइनस की, दोनों कटने में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पहले के चारों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल हमें क्या दिया हुआ है, 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर क्या लाना है, 1। ये साइड हल करके हमें वो साइड लानी है, यानी एक पक्ष हल करना है तो दूसरा पक्ष हमारा आना चाहिए। देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें देखो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, दो कोणों का योग है उनको 90 डिग्री होता है, उनको पास पास कर लेते हैं। जैसे देखो 10 48 है, तो 10 के पास 48, तो 10 कितना आने पर ये 90 होगा, 10 42 आने पर 90 होगा, तो गुणा 10 42। क्यों लिखा वो भी बताएंगे। फिर 10 23 और इसके पास में कौन हो जाएगा, 10 67। अब देखो ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो 48 और 42 कितने होते हैं, 90। 23 और 67 कितने होते हैं, 90। इनको पास पास रखने की वजह देखो, हमारे पास दो चीज है, दो में से हमें क्या चेंज करेंगे, एक को चेंज करेंगे, और इन्हीं दो में से हम क्या करेंगे, एक चेंज करेंगे। देखो अब देखो क्या होता है कि इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसका क्या होगा, 10 का 10 90 माइनस 42, तो कितना आ जाएगा, कोट 42, ये हो गया। इसमें हम कौन सा करें, एक कोई सा भी कर लेते हैं, क्या करेंगे, 10 90 माइनस 23 बराबर क्या होगा, कोट 23। अब देखो 10 90 माइनस 42 किस में से घटाएं, ये बचता है नहीं बचता, 90 में से 42 घटाएं तो 48 बचेगा, तो इसकी जगह 10 48 आता है, लेकिन ये नहीं लिखे, हम क्या लिखेंगे, कोट 42। क्या लिखेंगे, कोट 42, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है, 10 42। फिर देखो 10 90, इसी 10 23 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 10 23, देखो 90 में से 23 घटाए तो क्या रहेगा, 67, ये चीज रहेगी, लेकिन हमें ये चीज नहीं लिखनी है, हमें इसकी जगह सूत्र कौन सा आ जाएगा, कोट 23। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला लिखाया था, मैंने शुरुआत में हमने फॉर्मूले लिखे थे, 10 का सूत्र लिखाया था या फिर कोट का सूत्र लिखाया था। कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर 1/10 लिखाया था, याद हो तो 1/10। तो देखो इसकी जगह मान रख सकता हूं, क्या लिखूं, कोट की जगह 1/10 42 गुणा 10 42। देखो कोट है वहां चेंज कर लेते हैं, 10 23 गुणा कोट की जगह 1/10 23, 10 23 से 10 23 कैंसिल, 10 42 से 10 42 कैंसिल, एक को गुणा किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से ये हमारा सवाल है। लेट्स ऑल देखो अगला सवाल है हमारा, कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। देखो कोस दोनों जगह है, कोस और साइन दोनों का संबंध है उसमें। अब देखो 38 और 52 कितने होते हैं, 90। 38 और 52 कितने होते हैं, 90। इनमें से एक चीज चेंज कर लेते हैं, इनमें से एक चीज चेंज कर लेते हैं। देखो कौन सा एक चीज, कोस
90 माइनस कितने घटाएं, यदि मैं 52 घटाता हूं तो क्या रहेगा, 52 घटाने पर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो इसकी जगह फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा किस में होगा, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है, 52। इसी तरह इसी में फॉर्मूला साइन 90 माइनस कितने, 52 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 52। इस तरह से हमारा फॉर्मूला देखो, मान रख देते हैं कोस 38, 90 माइनस 52 करने में 38 आता है, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन 52 गुणा कोस 52 माइनस, अब देखो साइन 38, 90 में से 52 उठाए तो 38 रहते हैं, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस 52 इंटू साइन 52। अब देखो ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, दोनों संख्याओं को काटने पर, प्लस और माइनस काटने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये दूसरा था जो कंप्लीट है। अब है हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। देखो जिसका आपको इंतजार था वो सवाल आपके पास आ चुका है। इस प्रश्नावली, ये प्रश्नावली हमारी है अधिकतम नंबरों की, 12 नंबरों की प्रश्नावली रहेगी। इसमें से 3 नंबर का सवाल आपको 100% पेपर में मिलेगा, वार्षिक पेपर में आपके पास हर हालत में आएगा। तो देखो सवाल हमारे पास है, सवाल उन्हीं 6 सूत्रों पर होगा हमारा। दिया हुआ क्या है हमारे पास, दिया हुआ हमारे ये है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 है। तो जहां 2a बराबर क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब जानते हैं 90 डिग्री से कम होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, a का मान ज्ञात करना। अब देखो हमारे पास tan का फॉर्मूला क्या था, tan का फॉर्मूला क्या था, tan का फॉर्मूला था 90 माइनस कोट 90 माइनस a, यही था। तो मैं ये कर सकता हूं क्या, कोट 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, tan थीटा। देखो कोट 90 माइनस थीटा tan आता है, और थीटा की जगह हमने क्या रखा है, 2a। अब देखो ये मान कहां रख देते हैं, इसमें मान रखेंगे तो देखो कोट 90 माइनस 2a बराबर, ये चीज ऐसी कैसी, इसमें कहीं भी 90 डिग्री नहीं है, a माइनस हटा है, ये तो घट रहा है आप, तो कोट a माइनस 18। देखो कोट से कोट कैंसिल, कैसे किया, क्योंकि बीच में चिन्ह बराबर का है और दोनों साइडों में कोट है, तो कोट को कोट से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 90 माइनस 2a बराबर क्या, a माइनस 18। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है वो एक तरफ, संख्या एक तरफ। देखो a ज्ञात करना है तो माइनस 2a तो है ही, a यहाँ पर है जो बराबर के इधर है, इधर आने पर निशान चेंज होंगे, जैसे माइनस प्लस का है तो इधर आने पर किसका हो जाएगा, माइनस, बराबर माइनस 18 है ही, और ये 90 उधर जाएंगे, क्योंकि हमारा काम था a को एक तरफ करना, संख्या को एक तरफ करना। ये 90 बराबर के इधर की ओर जा रहे हैं तो किसके होंगे, प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। ये 2a और 1a कितने हो गए, माइनस का 3a, और 90 और 18 कितने हो गए, माइनस के 108, माइनस से माइनस कैंसिल। हमें ज्ञात क्या करना था, a ज्ञात करना था, a के जो गुणा में है वो संख्या इधर किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो a बराबर 108/3, 108 में 3 का भाग देंगे 36, तो कहने का मतलब a का जो मान आया वो मान कितना है, 36, a का मान कितना आया, 36। अब देखो जो ये सवाल है वो मोस्ट है, ऐसा सवाल आपको परीक्षा में 100% मिलेगा, 3 नंबर का सवाल मिलेगा। तो आप आराम से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या किया है। तो a का मान कितना है, 36 डिग्री है। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सवाल नंबर 4, सवाल 4 में हमें दिया हुआ है यदि tan a बराबर कोट b है तो हमें सिद्ध करना है a प्लस b बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, यानी 90 डिग्री आएगा। तो हम सवाल हल करते हैं, दिया हुआ क्या है उस आधार पर करेंगे, फिर सीधा वाला अपने आप आ जाएगा। तो दिया हुआ क्या है, सवाल नंबर 4 था, दिया हुआ है tan a बराबर कोट b। देखो tan और कोट दोनों संपर्क में है, दोनों में संबंध है, तो हमें एक चेंज कर लेते हैं। आपको यदि ये अच्छा लगे तो ये चेंज करो, ये लगे तो ये करो। देखो मैं करता हूं, tan a बराबर क्या सूत्र था आपको याद हो तो, कोट 90 माइनस a। देखो tan a की जगह मैं क्या रख सकता हूं, कोट 90 माइनस a रख सकता हूं। तो tan की जगह मान को प्रतिस्थापित करते हैं,
तो देखो टेन की जगह क्या लिखूं, कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, कोट बी। देखो दोनों तरफ कोट है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो कोट को कोट से कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास 90 माइनस ए बराबर क्या बचा बी। हमें जो ज्ञात करना है वो एक तरफ, संख्या एक तरफ। देखो ये माइनस का एक संख्या यहाँ पर 90 ऐसी की ऐसी, ये ए जो माइनस का था बराबर के इधर जाते प्लस ए प्लस बी, तो हमें सिद्ध क्या करना था, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दोनों में संबंध है, यानी ए प्लस बी इधर हो या इधर हो, दोनों साइड तो बराबर होती हैं, तो क्या हुआ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जो हमें यही सिद्ध करना था। देख लीजिए, देखो सवाल नंबर 5 सवाल है वही जैसा हमने 3 नंबर का सवाल किया था, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहां पर 4a बराबर क्या है, एक न्यून कोण है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, a का मान हमें ज्ञात करना है। 3 नंबर का सवाल किया था वैसा ही सवाल होगा। देखो सेक 4a, अब इसका तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसका फॉर्मूला हमें नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये तो अपने आप घट रहा है 20 में से, तो हम फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, सेक। तो इस सेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस यदि 4a करता हूं तो क्या हो जाएगा, सेक 4a होगा क्या, यानी सेक 4a की जगह मैं क्या रख सकता हूं, सेक 4a की जगह रख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 4a बराबर, इधर क्या था, कोसेक a माइनस 20, यही था। देखो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4a, इस सेक 4a की जगह ये फॉर्मूला रख दिया, और बराबर कोसेक a माइनस 20, कोसेक से कोसेक कैंसल, बचा क्या हमारे पास 90 माइनस 4a, और उधर क्या बचा a माइनस बराबर a माइनस 20। जो ज्ञात करना है वो एक तरफ, संख्या एक तरफ। देखो माइनस का 4a ऐसा का ऐसा, लेकिन जो a है वो बराबर के उधर है, इधर आने पर जो प्लस है वो किसका हो जाएगा, माइनस, और जो माइनस होगा वो किसका होगा, प्लस, तो a किसका हो गया माइनस, बराबर माइनस 20 ऐसे कैसे, अब बराबर के इधर ये माइनस प्लस के 90, उधर जाने पर किसके हो जाएंगे, माइनस 90। 4a और 1a जुड़ने पर कितने हो गए, 5a, लेकिन 5a किसके हुए, माइनस 5a। 90 और 20 110, लेकिन 110 किसके, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या, अब देखो 5a बराबर 110, 5a का मान नहीं चाहिए हमें मान किसका चाहिए, a का चाहिए, तो a का हम मान ज्ञात करेंगे, तो 1 के जो गुणा में है वो संख्या इधर क्या हो जाएगी, भाग में। देखो बराबर के उधर यदि प्लस में है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, अगर गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में होगी, 110 बटा 5 बाई बन जो 110, यानी a का मान कितना आया 22, a का मान कितना आया 22। इस तरह से ये 5 नंबर सवाल कंप्लीट आपके लिए। देखो 5 सवाल होने के बाद सवाल नंबर है हमारा 6। सवाल में हमें दिया हुआ है यदि ए बी सी क्या एक त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है त्रिभुज, और साथ में ये दिया हुआ है ए बी सी एक अंतः कोण है, तो ए बी सी क्या है अंतः कोण है, तो सिद्ध हमें करना है साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर में क्या लाना है, कोस ए बटा 2 लाना है। तो अब देखो सवाल हमारा, इसका उत्तर देखो क्या बोला हुआ है, ए बी सी क्या है त्रिभुज ए बी सी, और ए बी सी क्या अंतः कोण यानी अंदर के कोण, ए अंदर का बी अंदर का सी। अब हमें दिया सिर्फ इतना ही है कि ए बी सी त्रिभुज है और इसमें इसके ए बी सी कोण क्या है अंतः कोण, इतना ही है। लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ये बात हम जानते हैं खुद, क्यों, क्योंकि त्रिभुज खुद का दिया हुआ है और देने के साथ ये लिखा हुआ है अंतः कोण। अब बोलोगे ये तो मैं सिद्ध करके खुद को दिखाना है, तो त्रिभुज एबीसी है, हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 180 डिग्री। अब देखो हम सवाल के अनुसार चलते हैं, b और c क्या रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। तो देखो मैं b और c को ऐसा कैसा रख देता हूं, b प्लस सी बराबर
180 और जो a है वो a यहाँ पर प्लस का है, बराबर के इधर भेजने पर किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां तक किसी को कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें b प्लस सी साथ में चाहिए, तो हमने दोनों को साथ में रख दिया। अब देखो, अब हम करते हैं कि इनके बट्टा में 2 है खुद की, तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने पर 2 का भाग दे देते, देखो b प्लस सी बट्टा 2, 180 में 2 का भाग माइनस 1/2 में 2 का भाग। देखो अब बोलोगे इनका तो अलग अलग भाग, इनका साथ में भाग दिया, इनका अलग अलग। देखो एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, 180 माइनस 1/2, लेकिन इनको अलग अलग कर सकते हैं। देखो 180/2 माइनस a/2, इनका लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, फिर वही चीज आएगी, इसलिए मैंने पहले ही अलग अलग करने का मतलब था कि 180 में 2 का भाग जाएगा। तो देखो b प्लस सी बट्टे 2, इसमें भाग देने पर 90 माइनस a में नहीं जाएगा a/2। अब देखो हमारे पास इतनी चीज आ गई, लेकिन अब देखो हमें ज्ञात साइन, अब हम दोनों तरफ साइन लेंगे। क्यों लेंगे, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन। अब बोलोगे कोस क्यों नहीं लिया, कोस इसलिए नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे कि कोस हमें ज्ञात ही नहीं करना है, तो हम कोस लें क्यों, हमें ज्ञात क्या करना है, साइन। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, साइन लेंगे। तो देखो यहां पर कर देते हैं एक बार सवाल, दोनों तरफ साइन लेंगे, तो दोनों तरफ साइन लेंगे तो साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस a/2। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र लिखा था, सूत्र क्या था, साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कोस थीटा। लेकिन यहां पर क्या है, थीटा की जगह क्या है, a/2 यानी a/2 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस साइन b प्लस सी। ये तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन इसकी जगह कौन सा सूत्र लगा, कोस थीटा, और थीटा की जगह क्या था, a/2। देखो यही चीज सिद्ध करनी थी, दैट सोल्व। आराम से देख लेना। देखो सवाल नंबर 7, सवाल 7 में क्या दिया हुआ है, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 तथा 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करो। यानी साइन 67 और कोस 75, पहले हमने ये किया था कि साइन और कोस में संबंध है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, 0 और 45 के बीच इन कोणों को व्यक्त करना है। व्यक्त वापिस देखो इनका योग नंबर नहीं होता है, तो सवाल क्या होगा हमारे पास, सवाल यही है, साइन 67 प्लस कोस 75 इनको त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त करना है, और शर्त ये है 0 से लेके 45 डिग्री के बीच ये कोण आने चाहिए। तो दोनों कोणों को मान कर चेंज कर देते हैं। दोनों का सूत्र है हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा, यानी साइन का भी चेंज करेंगे इस बार, और दूसरा क्या था, कोस का, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। दोनों मान होंगे, दोनों को हम देखो चेंज कर देते हैं, क्या होगा, साइन 90 में से कितने घटाएं तो 67 रहे हमारे पास, यदि 23 घटाते हैं हम, देखो 23 घटाने पर क्या होगा, 23 और 67 जोड़ने पर 23 घटाने पर 67 आएगा, प्लस कोस 90 कितने घटाने पर, 15 घटाने पर, कितने घटाने पर, 15, 25 तो 100 है, 15 घटाने पर 75 आएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हुआ, कोस 23, कोस थीटा, थीटा की जगह 23, प्लस कोस 90 माइनस थीटा किस में होगा, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह कितना है, 15 डिग्री। तो देखो 0 और 45 डिग्री के बीच में है या नहीं, ये हमारा क्या हुआ, सवाल हुआ। अब देखो हमारी 8.3 भी आज पूरी हो गई है। यदि किसी छात्र को इन सवालों में कहीं समस्या है तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और यदि आपको सवाल कैसे लगे, आप हमारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या मुझे कुछ और सुधार करना चाहिए, जो भी आपकी कुछ राय हो कमेंट में जरूर दें।
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करें। और सभी को ये 8 की जो प्रश्नावली है वो हमारी, अब जो हम आगे प्रश्नावली नंबर 8.4 पढ़ेंगे वो हमारी मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसका सब बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है। वो आपको बहुत ही शानदार तरीके से एकदम सरल, सभी को त्रिकोणमिति से डर लगता है, सभी बच्चों को क्या होता है कि त्रिकोणमिति बहुत ही खतरनाक लगती है, लेकिन मैं आपसे ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आप एक बार मेरे वीडियो जरूर देखें। और ये मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एकदम सरल तरीके से कराया जाए। अगर आपने वीडियो 2 या 3 बार देख लिए तो 8 की जो प्रश्नावली है उसमें आपको नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जय हिंद, जय भारत।